नमस्कार दोस्तों। एक नई तरह की प्रॉब्लम चाइना ने शुरू कर दी है और ये ऐसे ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की हैंकड़ी निकालने में लगे हैं। उन्होंने बोल दिया कि मुझे नेगोशिएट करना है चाइना के साथ, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। अब टर्म्स क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो टिकटॉक है वो उनके हाथ में आ जाए, अमेरिका के हाथ में आ जाए। उसका रीजन अगर आपको पता लगे, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। हो क्या रहा है कि अभी इसी वक्त अगर आपके पास टिकटॉक का एक्सेस है, मुझे मालूम है कि भारत में वो बैन है। बैन भी किसी रीजन के कारण किया गया था। ये खुलासा अब अमेरिका को अब जाके पता लगा है, जो हमें 2020 में हमें पता लग गया था। इस वक्त राइट नाउ टिकटॉक पे क्या चल रहा है? ये ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं जहां पर एक बच्चा कहीं अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में कैमरे के सामने बैठा होगा, रो रहा होगा। ही विल बी बेगिंग फॉर मनी। वो लोगों को जानता नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ कैमरा है और कैमरे के सामने वो पैसे नहीं मांग रहा, दवाइयां नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो बोलता है कि आप सिर्फ एक डिजिटल रोज खरीद कर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। अब ये डिजिटल रोज क्या होता है? टिकटॉक में एक सिस्टम है गिफ्ट खरीदने का, कि आप गिफ्ट खरीद सकते हैं और किसी को बेच भी सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये बोलते हैं कि मुझे मुझे एक रोज दे दो, मेरा आज बर्थडे है, मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं लाइफ को एंजॉय करूँ वैसे ही जैसे आप कर रहे हो। कभी केक मांग लेगा कि मुझे एक केक पूरा नहीं चाहिए, एक स्लाइस चाहिए। वो स्लाइस आप टिकटॉक पे खरीद सकते हैं और उसको वो केक, डिजिटल फ्लावर आप उसको भेज सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो बच्चा है वो डिजिटल फ्लावर का और केक का करेगा क्या? दोस्तों, ये बच्चा अकेला नहीं है। उसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो साइलेंटली पैसे इकट्ठे कर रहा है, आपके हर रोज के पैसे। ये सिर्फ टिकटॉक के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यही चीज यूट्यूब में चल रही है। लोग अपना क्यूआर कोड दे देते हैं भीख मांगने के लिए कि भाई हमें पैसे दीजिए, हमें पत्रम पुष्पम भेजते रहिए। ये सारा जो काम है ये ऑर्गेनाइज है अपने घर भरने का। वही बच्चों को यूज करते हैं, हमारे इमोशन से ये खेला जाता है। अब यही डार्क साइड है सोशल मीडिया की, जो सोशल मीडिया में लाइव लोग जाकर ये काम करते हैं। भी अगर आप हमारे मेंबर बनेंगे तो ही आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी। अब आप देखिए कि जो बच्चे हैं, ये जो फोटोज आपके सामने आएंगी, बच्चे रो रहे हैं, वो आपसे भीख मांग रहे हैं, आपको डेस्परेशन दिखाते हैं, अपनी गरीबी दिखाते हैं। और होता क्या है? अल्टीमेटली वो प्रॉफिट ले जाते हैं आपकी जेब से। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं है, ये ग्लोबल बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां पर मिजरी, जिसको बोलते हैं अपना एक गरीबीपन दिखा, आप पैसे निकालते हैं दुनिया की जेब से और प्रॉफिट कमाते हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों का यूज करने का काम है? इसमें टिकटॉक भी इन्वॉल्व, चाइनीज गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। वो भी बताऊंगा वो कैसे। पहले देखते हैं कि जो क्लिप्स है, ये वाले दिखाए मैंने आपको, कि भाई हट के अंदर बैठे हैं, वहां पर जो विमेन होंगी, गरीब सी लाचार सी कोई औरत दिखाएंगे, बच्चे के पीछे बैठी तालियां मार रही है। और वर्चुअल गिफ्ट, जैसे जैसे वर्चुअल गिफ्ट उसको रिसीव होता है, बच्चे तालियां मारते हैं, खुशी दिखाते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने हमें एक रोज भेज दिया। आप तो फंस गए। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो बच्चा है वो बिल्कुल एन सैड सी रोती हुई शक्ल बना के बैठा हुआ है। एक कोई गरीब, कोई बूढ़ा आदमी बैठा होगा व्हील चेयर के अंदर, बुजुर्ग आदमी। और छोटी छोटी लड़कियां जो जमीन के ऊपर, ठंडे जमीन के ऊपर लेटी होगी। ये सब कुछ लाइव चलता है सोशल मीडिया के अंदर आज की डेट में। और मैं पहले बोल रहा हूं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। वो एक स्टेज ड्रामा है जो आपके सामने खेला जाता है। जैसे गाजा में आपने देखा, जब इसराइल ने वहां पे उनको ठोकना शुरू किया, तो वहां पर एक्टिंग की वीडियोस आनी शुरू हो गई। एक ही आदमी सेम बच्चे को ले लेकर 10 बार वीडियो बनाई उसने कि देखिए मेरा बच्चा मर गया। 10 बार बच्चा मरा है उसका, एक ही बच्चा। और ये लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं ब्यूटीफुली। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, हर एक चीज के लिए वो थैंक करते रहेंगे और लोग खुश होते रहते हैं कि देखिए हमने किसी की फेस के ऊपर स्माइल दे दी। लेकिन बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है? दोस्तों, बिहाइंड द सीन ये है कि वो बड़ा बिजनेस है गिफ्ट सिस्टम का। एक रोज भेजने के, ये देखिए रेट लिखा है। आप रोज भेजते हैं, केक भेजते हैं, कोई भी गिफ्ट भेजते हैं, इन सब का रेट है। एक हार्ट या लाइक करने के भी पैसे हैं।
टिकटॉक यूनिवर्स नाम की चीज है, उस पे तो 450 पाउंड वो खर्चा लगता है। डायमंड स्टेज पे जाते हैं तो उसके अलग से रेट है। और जब ये आप 450 500 पाउंड का, 100 रुपए का, आप कुछ भी खरीदेंगे, उसमें से टिकटॉक 70% पैसा टिकटॉक ले जाएगा। सोच सकते हैं कि भाई टिकटॉक अपने व्यूअर्स को गिफ्ट सेंड करने की परमिशन देता है लाइव स्ट्रीम के अंदर, और जो लोग हैं वो रियल मनी से चीजों को खरीद रहे हैं। टिकटॉक कुछ भी भेजता नहीं है, 70% पैसा, आपने 100 रुपए भेजा, 70 रुपए वो टिकटॉक ले जाएगा और 30 रुपए उस रोते हुए बच्चे के पास वो जाएंगे। 70% पैसे उस गरीब के कहने पर जो बच्चे हैं टिकटॉक ले रहा है। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? यानी कि मिजरी को भी बिजनेस बना दिया है, और ये प्लेटफॉर्म मनी मेकिंग का एक सिस्टम बन गया है। यानी कि बैगिंग हैज बिकम अ बिजनेस। अब आप सोच के देखिए, ये जो बच्चे हैं जो दिखाए जाते हैं, ये सफर कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक जो बोलते हैं डिजिटल चोरी है, वो कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज एक्सप्लॉयटेशन है, ये डेस्परेट इनोवेशन है। मैं वो क्यों बोल रहा हूं? अब यहां पर ट्विस्ट आता है, कहीं तो यहां पर लाइव स्ट्रीम्स ऑर्गेनिक है ही नहीं, यानी कि ऑर्केस्ट्रेड है, प्लान्ड है। मैंने एक वीडियो देखा, अफगान अकाउंट था, और वहां पर एक बच्चा हर रोज आता है, वही स्पॉट है, वही स्क्रिप्ट है, वही रोने वाली स्कीम, और वही एडल्ट्स उसके साथ होते हैं, और हर रोज वो रोता है कि भैया मुझे रोज भेज दो। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा, वहां के जो मर्द हैं, वैसे तो मर्द हैं कि नहीं है क्योंकि समझ नहीं आता, क्योंकि आपको मालूम है ये तो लेडीज की ड्रेस डालते हैं। तो ये जो लोग हैं हर रोज ऐसी बंदर वाली टोपी सी डालकर और ये बकेट सी डालकर ये वहां बैठ जाते हैं और कैमरे के सामने सोते रहते हैं। जैसे ही कोई गिफ्ट मिलता है इनको, ये वहां पे खड़े होकर ये डांस करने शुरू हो जाते हैं कि थैंक यू सो मच। आप सोच के देखिए, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है इसके ऊपर। दोस्तों, ये पॉवर्टी की बात ही नहीं है, ये डिजिटल ट्रैफिकिंग है। और टिकटॉक टिकटॉक इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज दे मेकिंग 70% मनी आउट ऑफ मिजरी। और जब टिकटॉक से बात करी, उन्होंने बोल दिया कि जो एक्सप्लॉइटिव बैगिंग का सिस्टम है, ये हम इसको बैन करते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये जो एक्सप्लॉइटिव बैगिंग है, उसमें से टिकटॉक इज मेकिंग बिलियंस एवरी डे। अब आप सोच के देखिए, 2024 में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लाइव स्ट्रीम्स हुए हैं इस बैगिंग के ऊपर। और टिकटॉक ने बोला कि जी हमने 10 करोड़ में से 40 लाख स्ट्रीम्स हमने बंद कर दिए, क्योंकि हमें लगा कि इसमें भीख मांगी जा रही है। बट ये बच्चों को सेव करने का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये एंटी स्लेवरी का भी कोई सिस्टम नहीं है। ये एक ही चीज है कि टिकटॉक भी इग्नोर कर रहा है, वो कहता है सानू की भाई बेवकूफ लोग हैं जो पैसे भेजी जा रहे हैं, हमें 70% पैसे आ रहे हैं चाइना में, क्या फर्क पड़ता है? दे आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट। ये डिजिटल कोलोनाइजेशन हो रही है हमारी आंखों के सामने। ये टिकटॉक, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया पे यही काम होता है। और ये जो बिग टेक जायंट्स हैं, दे नो हाउ टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। अब देखिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो आएंगी, हेल्प गाजा पीपल, उसके ऊपर आपको पैसे, अब लोग करोड़ों रुपए वहां पर डोनेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान वालों ने एक वीडियो बना दिया कि देखिए हम हिंदू के घर में जाके उनको चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और उनको कपड़े दे के आ रहे हैं। 12 से 15 करोड़ रुपए तो भारतीयों ने डोनेट कर दिया, और उस बंदे ने एक ही काम किया, अपना जाके घर खरीद लिया पाकिस्तान में। भारत में खड़े होकर कोई बोलेगा सुनेंगे नहीं। लेकिन ये जो कौम है एक, जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पाई जाती है, दे आर एक्सपर्ट्स इन बैगिंग। इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग, और इन्हें शो करना आता है। इनकी किताब में सिखाया जाता है कि आपने भीख कैसे मांगनी है, कैसे रोता हुआ चेहरा दिखाना है, ताकि सामने वाला पिघल कर आपको कुछ तो देके जाएगा। और ये क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को यूज करते हैं इस कामों के लिए। मिट्टी में लती पुती ये लड़कियों को दिखा देंगे, वहां पे लेटी हुई छोटी सी बच्ची, और वहां पे दिखा देंगे कि भाई जैसे ही आपने कॉइन दिया वो मुंह साफ करेगी, पानी से कुछ करेगी, ताकि आपको लगे कि यार मैंने कितना महान काम किया है। सीरिया, कीनिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज में यहां पर क्रिएटिविटी सिखाई जाती है बच्चों को कि कैसे आपने रो धोकर वेस्टर्नर से, नॉन मुसलमान से कैसे पैसे निकालने हैं।
लोगों को फोर्स नहीं करते, हम सिस्टम के अंदर फंसते जा रहे हैं, इनकी एक्टिंग के सामने हम फेल हैं। प्लीज लेट दिस सिंक इन। दीज फैमिलीज, जिसको गरीब लोग बोलते हैं, सोच कर देखिए, टिकटॉक पे जाकर आसानी से वो हमारी जेबों से पैसे निकाल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। टिकटॉक क्या, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप कोई सोशल मीडिया देख लीजिए, सबके अंदर आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। किस ना किसी बहाने आपकी जो जेब से डोनेशन, हेल्प, कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। दोस्तों, इतना बड़ा मैस है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। यस, हमने टिकटॉक को बंद कर दिया, व्हाट अबाउट यूट्यूब, व्हाट अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स? वहां पे जो लोग आके रोज भीख मांगते हैं अपना क्यूआर लगाकर, हमें सपोर्ट कीजिए। वाई? कोई प्रोजेक्ट नहीं, या तो हो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमने राम मंदिर बनाना है, उसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैं बात समझ सकता हूँ, बट फॉर नथिंग। यानी कि जो ये बच्चे आप देखते हैं, उनमें और बाकी के जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें फर्क क्या है? नथिंग एट ऑल, एब्सोल्युटली द सेम। लेकिन इसमें एक और भी चीज है, आपको लगेगा ये सारे चोर हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर जेन्युइन ऑल्सो। किसी को मेडिकल क्राइसिस है, उसने इमीडिएटली पैसे मांगे, उसको सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, लोगों ने दिया, उसकी जान बच गई। बट दोज केसेस आर वेरी वेरी लेस। इसलिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जेन्युइन कौन और नॉन जेन्युइन कौन। 99% लोग जो इस कम्युनिटी से आते हैं वो नॉन जेन्युइन मिलेंगे आपको, जेन्युइन कोई होता ही नहीं है। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 2024 में 10 करोड़ लोग थे, 2025 में ऑलरेडी, उस मैंने सुना है 4-5 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। कोई गाजा के लिए और कोई बाजा के लिए, वो पैसे मांगते आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया, लेकिन लोग अभी भी जो बैंड अकाउंट्स हैं उसको भी देखते जा रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, बैगिंग नेटवर्क की, भीख मांगने का जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अभी अभी न्यूज आई है कि मोदी जी ने जो हमारे बैटिंग की जो साइट्स थी, जैसे वो प्लेइंग 11 या जो भी होता है इंडिया में आती है, उन सब के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, बिकॉज वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। वही काम ये टिकटॉक भी कर रहा है। 70% कमीशन वो गरीबों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया हुआ खुद ले जाता है। यानी कि ये जो टेक कंपनीज है, ये वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही नहीं हुई है। छोटे बच्चों को सामने खड़ा कर उनसे पैसे हिड़ने का काम ये बड़ी बेखूबी से करते हैं, और आप इन चीजों में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये है वीडियोस जो मैं अवेयरनेस के लिए बनाता हूं। नोबडी विल टच दिस वीडियोस, क्योंकि इसमें व्यूज नहीं आते, उनको व्यूज से मतलब है। मुझे है कि अगर इसमें से कुछ लोग भी जाग जाएंगे, एटलीस्ट हम इनका जो जिहाद का नेटवर्क है, जो भीख मांगने से चलता है, उसके अंदर हम रोक लगा सकते हैं। ईच penny saved is penny earned. तो we have to stop this digital begging जो ये करते हैं। और टिकटॉक ने बाकी सोशल मीडिया में जो एक्सप्लॉइटेशन का काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है, इसे रोकने का काम हमें ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, इंप्लीमेंटेशन हमारे हाथ में है, मर्जी आपकी है। थैंक यू। जय सिया राम।